सानेहा साहिवाल में भी वही रिवायती हरबे इस्तेमाल होते नजर आ रहे हैं। वो रसा इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। मकतूल खलील के खानदान के वकील ने CTD के अफसरान पर अपने पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम लगाया है। शहबाज बुखारी ने कहा कि JIT हकायक बताए, सिक्योरिटी का मसला हल न हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। CTD के एहलकार जो हैं वो मुसलसल खलील फैमिली के हाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइव थ्रेट्स दिए और CTD पहले दिन से कोशिश कर रही है कि लोगों के कंधों पर रख के बंदूक चला दी जाए। इससे पहले मकतूल खलील और ज़ीशान के भाइयों ने कहा था कि 26 जनवरी को इन्हें चेयरमैन सेनेट और सदर मुमलिकत से मिलवाने के लिए इस्लामाबाद ले जाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। सदर साहब ने बुलाया था तो वो कराची क्यों चले गए? सेनेट साहब ने बुलाया है, चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है, तो वो किधर हैं? ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ये और दुखी हमें करना चाहते हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 2 दिन के अंदर हमें लाजमी JIT अपनी प्रोग्रेस शेयर करे। अगर नहीं करेंगे देन हम अदालत का रुख करेंगे। लवाहिकीन ने सानेहा के फौरी बाद मर्जी की FIR दर्ज न करने की भी शिकायत की थी। हमारा ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ FIR हो। TV में सब नज़र आ रहा है कौन लोग हैं और इनको भी पता है, IG को भी पता है, DPO को भी पता है, सबको पता है ये कौन लोग थे। थोड़ी देर पहले सानेहा साहिवाल में जाबाहक ज़ीशान और खलील के वरसा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के रूबरू पेश होंगे। दोनों खानदानों ने JIT की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील और मामला फौजी अदालत भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। ज़ीशान की वालिदा जुबैदा बीबी का कहना है कि इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। JIT कारकर्दगी से मायूस ऐनी शाहिदीन भी बयानात देने से गुरेजा हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सानेहा साहिवाल में जाबहक अफराद की मुसद्दका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और जाबहक होने वाले 4 अफराद को करीब से गोलियां मारी गई हैं, जिनसे मकतूलीन की जिल्द जल गई। 13 साल की अरीबा को 6 गोलियां लगी। उम्र क्या होती है 13 साल की बच्चे की, जिससे इसकी पसलियां टूट गईं। खलील की अहलिया नबीला को 4 गोलियां लगीं, 1 गोली सर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खलील को 11, ड्राइवर ज़ीशान सीट पर बैठा था, उसे 13 गोलियां लगी हैं। रिपोर्ट ने पुलिस का एक झूठ बेनकाब किया है कि 6 साला ज़ख्मी मुनीबा के हाथ में शीशा लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो भी शीशा नहीं, गोली का जख्म था। नन्हे उमैर को गोली लगने वाली दाहनी रान भी मुतासिर हुई है। सो ये तो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बहुत से हक़ाइक़ और खुलकर सामने आए हैं। पंजाब के वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। फ़याज़ चौहान साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बता दें कि सानेहा साहिवाल की इन्वेस्टिगेशन आपकी किताबों में इस वक्त किस मरहले पर है? हुकूमत पंजाब के पास मुकम्मल मालूमात आ गई हैं या अभी इंतज़ार है किसी चीज़ का? देखें, आपके सामने है कि अभी इब्तदाई रिपोर्ट आई है JIT की, और उस इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील और उसकी फ़ैमिली जो है वो 100% बेगुनाह है और ज़ीशान जो है उसका ताल्लुक़ दहशतगर्दों के नेटवर्क के साथ था। और बाकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए 1 महीने का टाइम JIT ने लिया है। और कल आपने TV चैनल्स पे देखा कि JIT की टीम मौके पे आई है और एक दफ़ा फिर उसने मौके का भी इंस्पेक्शन की है और गवाहों से भी, ऐनी गवाहों से जो है वो बयानात लिए हैं। तो 1 महीने का टाइम लिया है JIT ने, तो उसके बाद फिर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और बाकी जो ज़िम्मेदार थे 5 बंदे जिन्होंने मौके पे फायरिंग की थी, वो 302 के चलान के तहत इस वक्त जेल में है। और बाकी जितने अफसरान हैं, एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SP साहिवाल CTD और आपके DSP CTD, सारे जो है वो मुअत्तल हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बात तो तय है कि खलील का ख़ानदान और खलील बेगुनाह है, जबकि ज़ीशान के ताल्लुकात निकले हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये काफ़ी दिन की अपडेट है। वैसे ये बता दीजिएगा कि खलील के भाई जो हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो और उनका ख़ानदान बेगुनाह है, उनके वकील का यह कहना है कि CTD पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है। दिस इज़ सीरियस चौहान साहब। पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम कर रही? किसी इन 5 एहलकारों को और फिर उन अफसरान को कि जिन्होंने इनको हुक्म दिया होगा, वो इंशाल्लाह निशाने इबरत बनेंगे। तो दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अब इस पर बहुत से
वेस्टर्न इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं अब इस इशू के अंदर। मुखालफिन है, अपोजिशन है, नून लीग है, वो लोग जो है कुछ चीज़ों को जो है वो बेजा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था कि उनके वकील ने जना जलील जो उसका भाई है खलील का, उसका कोई वकील है जना, उसने एक ऑडियो चलाई हुई है जनाब के सीटीडी के अफसर की जना फ़ोन है। अब पता नहीं वो कौन सीटीडी का अफसर बन के उनको धमकियाँ देता रहा। अब फ़ोन के ऊपर तो नहीं पता चलता ना कौन क्या कहाँ, लेकिन बहरहाल हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और किसी सीटीडी के अहलकार या किसी अफसर के कहने पे इन जुल्म करने वाले अहलकारों को हम नहीं करेंगे और इनको स्पेयर भी नहीं करेंगे। चौहान साहब, लास्टली ये बता दें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मीडिया के सामने आकर वादा किया था कि जल्द ही पुराने और नए पाकिस्तान का फ़र्क नज़र आएगा, तो आप कोई तारीख़ दे सकते हैं या बता सकते हैं कि कितना जल्दी ये फ़र्क नज़र आ जाएगा? क्योंकि हमने तो दूरबीन भी लगाई और वैसे भी देखने की कोशिश की, चश्मा भी पहनते हैं, आया नहीं फ़र्क नज़र। ये सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की तरह 5 साल इंतज़ार इनकी नसीब में है या जल्द हो जाएगा इंसाफ? 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर वो 5 के 5 अफराद जिन्होंने सानेहा साहिवाल बर्पा किया वो गिरफ्तार हुए। 72 नहीं, उसी दिन गिरफ्तार हुए और 6 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब मौके पे पहुंचते हैं, लवाहकीन को मिलते हैं, फिर वो FIR जो CTD अपने एहलकारों को बचाने के लिए वो काटती है, उसको रिजेक्ट करके लवाहकीन की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक 100% जो उनकी दरख्वास्त थी उसके मुताबिक FIR करती है। ये 5 अफराद गिरफ्तार होते हैं। अगले 24 घंटों के अंदर आपका एडिशनल IG CTD मुअत्तल, DIG CTD मुअत्तल, आपके SP CTD साहिवाल, DSP CTD साहिवाल ये मुअत्तल, और ये 5 अफराद अब जेल की हवा खा रहे हैं 302 के चालान के मुताबिक। और फिर उसके मुताबिक GIT मजीद फर्दर आगे जो है वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुझे आप बताएं, सानेहा मॉडल टाउन के उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कैमरा के सामने ओपनली जो है वो सारी की सारी, ठीक है, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, आपने मुअत्तल किया, फारिग कर दिया। मॉडल टाउन था जिसका आप बारहा इस वाक़े को जोड़कर तस्करा करते हैं, वहाँ वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दिया था, फिर उस पर क्यों कहते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई और इसको क्यों प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑल्दो यहाँ भी जो लवाहिकीन हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ जो रिपोर्ट आई है उस पर बल्कि अपनी मर्जी की FIR दर्ज ना होने पे, और 5 कहते हैं गिरफ्तार हो गए, बाकी 11 का क्या बना? क्योंकि 16 अफराद इस कार्रवाई में शामिल थे। मसी साहब, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है नए पुराने पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली अगर इस सानेहे की बात कर लें? देखिए, सानेहा में असल चीज़ ये कि पहली चीज़ ये कि ये इनकाउंटर ये ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश है कि ये इनकाउंटर नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ के ऐसे कोई शवाहिद अब तक नहीं मिले हैं कि दूसरी तरफ से एक भी फायर किया गया। हाँ, ये बात तो तय है ही मेरा। अगर ये तय है ये बात, तो फिर पहली चीज़ तो ये कि इसको इनकाउंटर अब नहीं कहना चाहिए, इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहना चाहिए। देखिए, इवन अगर अभी भी अगर JIT में कहीं भी कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं आ रही ज़ीशान के हवाले से, हाँ गाड़ी हो सकता है वो हो रही हो, लेकिन ज़ीशान का इन्वॉल्वमेंट, ज़ीशान का अब तक कोई भी पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पता चला है। कुछ तस्वीरें सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई हैं, और पॉसिबल हो सकता है आगे चल के ये पॉसिबल हो, तब भी ये केस नहीं बनता उस तरह का। दूसरी बात ये कि सिर्फ 5 पुलिस वालों को क्यों गिरफ्तार किया गया? टीम में जितने लोग थे बुनियादी तौर पे वो सब उस ऑपरेशन का हिस्सा थे। देखिए, जब मुर्तज़ा भुट्टो का केस हुआ था उस वक्त कौन कौन गिरफ्तार हुआ था? 11 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के DIG गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के SSP गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त के SP गिरफ्तार हुए थे। बाद में उस मुकदमे का क्या बना वो एक अलग कहानी है, लेकिन पूरी पुलिस टीम, वो भी जो ऑन स्पॉट थे और वो लोग भी जो ऑन स्पॉट नहीं थे बैक एंड पे, उन सबको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ क्या हुआ है? सवाल ये है कि अगर 16 या 18 पुलिस वाले उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे तो सिर्फ 5 को क्यों पिक किया गया? इसकी अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ 5 को क्यों पिक किया गया था। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर चौहान साहब बात कर रहे थे, ये जो पिछले दिनों वाक़या हुआ है कि खलील की फैमिली उधर पहुंच गई इस्लामाबाद, कौन लेके गया? और वहाँ उनसे कोई नहीं मिला, और इनविटेशन था नहीं था, ये बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि वो फैमिली अंडर प्रेशर है। और ये केस मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए आगे जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है कि कुछ पुलिस वालों को 1-1.5 साल जेल वो करना पड़े,
लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर नया पाकिस्तान में कोई तब्दीली लानी है तो पुलिस रिफॉर्म्स के जरिए ला सकते हैं, और पुलिस रिफॉर्म वैसी नहीं जिसकी इंडिकेशंस दी जा रही हैं। पुलिस रिफॉर्म्स का ड्राफ्ट, इस पे हम तफसील से पुलिस रिफॉर्म पे ना हमने आपसे स्पेशल टॉपिक रख के बात करनी है। थैंक यू सो मच, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस रिफॉर्म के जरिए तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं।